Firstly, I'd like to wish all of you a very happy Ganesh Chaturthi. आप सबको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं. Today's message is going to be both in Hindi as well as English. आज का जो मैसेज है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा. As we all know, today is Ganesh Chaturthi, and normally we all celebrate this festival with a lot of happiness and joy. But are you aware that Ganesh Chaturthi also has a deeper significance? What is the deeper meaning of Ganesha, and what is that he's trying to convey us today? I shall be sharing a few thoughts with all of you today. I had asked each one of you what Ganesha means to you, and I got beautiful answers from all of you. तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज गणेश चतुर्थी है और हम आज के दिन को बहुत धूमधाम से बनाते हैं. गणेश जी की मूर्ति स्थापित करते हैं, पूजा करते हैं. इस दिन को बहुत ही शुभ माना जाता है. पर क्या आपको पता है कि गणेश चतुर्थी का भी एक गहरा अर्थ है? ऐसा क्या है जो गणेश जी हम सबको बताना चाह रहे हैं? ये कुछ भाव हैं जो मैं अपने मन के आपके साथ में आज शेयर करूंगी. हम सब जानते हैं आज के दिन गणेश जी का जन्म हुआ था. हम में से बहुत लोग ये मानते हैं, और हम में से बहुत से लोग ये भी मानते हैं कि आज के दिन गणेश जी पृथ्वी पर आते हैं अपनी माँ पार्वती के साथ कैलाश लोक को छोड़कर अपने भक्तों का कल्याण करने. हम सब जानते हैं कि गणेश जी की सबसे पहले पूजा होती है. कोई भी नया कार्य कुछ भी करना हो, सबसे पहले हम इनकी पूजा करते हैं और इनको बहुत शुभ माना जाता है. आज के दिन गणेश जी का जन्म होना, उससे हमें क्या प्रेरणा मिलती है कि हमें भी अपने अंदर गणेश तत्व को जगाना है. अब गणेश तत्व क्या है? गणेश का अर्थ अलग है हर एक के लिए, और हर एक के लिए सही है. किसी के लिए वे विघ्नहर्ता हैं, तो किसी के लिए वे गणपति बाप्पा मोरया है, तो किसी के लिए सिद्धि विनायक है. वो केवल शिव और पार्वती के पुत्र ही नहीं, बल्कि आत्म चेतना की ऊर्जा भी है, आध्यात्मिक जागृति भी है. और यही आध्यात्मिक चेतना और जागृति की ऊर्जा हम सब में है. तो जैसे आज के दिन उनका जन्म हुआ था, वैसे ही हमें अपने अंदर गणेश की ऊर्जा जागृत करनी है. और ये कैसे हो सकता है? ज्ञान के साथ, सेल्फ डिसिप्लिन के साथ, आत्म अनुशासन के साथ और आत्म संयम के साथ. जैसे हम उनकी एक मूर्ति लाते हैं, उसको स्थापित करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, वैसे ही हमारे को अपने मन के अंदर भी ये जो उनकी एनर्जी है उसको जागृत करनी है. हम सब जानते हैं और मानते हैं कि आज के दिन गणेश जी पार्वती माता के साथ पृथ्वी लोक पर आते हैं कैलाश पर्वत को छोड़कर. पर मेरा मानना कुछ अलग है. मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो एनर्जी है पार्वती माता, गणेश जी, ये कभी यहाँ पृथ्वी लोक को कभी छोड़कर कभी कहीं गए ही नहीं. ये आज का दिन तो केवल एक रिमाइंडर है हम सबको अपनी शक्ति में आने के लिए. जहाँ मैंने अभी आपको गणेश जी के अर्थ के बारे में बताया, वैसे ही पार्वती माता का भी एक अपना अर्थ है. हम सब जानते हैं कि वह शक्ति का दूसरा नाम है, वही शक्ति जो सब जगह है और हम सबके अंदर भी बसी है. पर पार्वती का एक अलग ही अर्थ है. हम सब जानते हैं कि सती ही पार्वती है. अब सती क्या है? सती माने सत्य की राह पर चलना, और पार्वती माने अपने उत्तम लक्ष्य तक पहुंचना. हम सबको सत्य की राह पर ही चलना है, अपने अंदर अपने उत्तम लक्ष्य तक पहुंचना है. इसके लिए हमें आध्यात्मिक जागरूकता, आध्यात्मिक चेतना की आवश्यकता भी होती है, ज्ञान की आवश्यकता होती है. और जब हम इस राह पर चलते हैं तो हम अपने अंदर गणेश और पार्वती तत्व पैदा करते हैं, और हमारे आसपास जो विघ्न होते हैं वो सब हट जाते हैं. और इस प्रकार गणेश जी और पार्वती माँ अपने भक्तों का उद्धार करते हैं. यही कारण है कि गणेश और पार्वती माँ इकट्ठे आते हैं, क्योंकि दोनों ही एक कारण से जुड़े हैं अपने भक्तों का उद्धार करने. यही कारण है कि कोई भी नया कार्य जब हम करते हैं तो हम सबसे पहले गणेश जी की पूजा करते हैं, क्योंकि गणेश ऊर्जा, गणेश कॉन्शियसनेस इज नथिंग बट प्योर एनर्जी ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग एंड प्योरिटी. माने आध्यात्मिक चेतना का वो पवित्र जो ऊर्जा होती है वो गणेश जी हैं. और यही एनर्जी जो होती है, ऊर्जा होती है, वे लाभदायक होती है, पॉजिटिव होती है. कुछ और भी चीजें हैं छोटी छोटी सी जो हम सबको आज के दिन याद रखनी है कि गणेश जी आज के दिन हमें और भी बहुत कुछ सिखाते हैं.
कि जो आपका कर्तव्य है वो उसका सबसे ऊंचा स्थान होता है। दैट ड्यूटी इज अबव ऑल, आपके परिवार की तरफ, अपने माता पिता की तरफ। और अगर आपके पास आध्यात्मिक ज्ञान है तो आप हर एक जीवन की चुनौती को पार कर सकते हैं, क्योंकि यही हर एक का विघ्न हरता है। पर इसके लिए हर एक को अपने अंदर आत्म संयम, विश्वास और आध्यात्मिक चेतना जगानी पड़ेगी। गणेश जी हमें ये भी प्रेरणा देते हैं कि देह अभिमान से हम प्रभावित ना हो, कि आप कैसे दिखते हैं उससे भी कभी शर्मिंदा ना हो, क्योंकि हर एक को उसके प्रभु ने कुछ सोच समझकर बहुत सुंदर ही बनाया है। ये मैसेज मेरे किताब लव एंड ग्रेस और माँ दुर्गा में भी है। जैसे गणेश जी को अगर आप देखें, उनका हाथी का सिर है। वे देखने में अन्य देवी देवताओं से अलग थे, पर उन्हें कभी ऐसा फर्क नहीं लगता था कि वे कैसे दिखते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि वे एक महत्वपूर्ण कारण के लिए जन्मे हैं और आत्मचेतना में सबसे ऊंचे हैं और कि वे शक्ति में पूर्ण हैं। इसलिए हम भी देह अभिमान में सीमित ना रहें और खुद में विश्वास रखें। अपने अंदर हमेशा मासूमियत, चुलबुलाहट जागृत रखें, अहंकार से दूर रहें। हम सब हर जीव का मान रखें, हाथियों का भी मान रखें। बहुत सी जगहों पर गणेश चतुर्थी धूमधाम से मनाई जाती है, पर दूसरी ही ओर हाथियों पर अत्याचार भी होता है। क्या वो पूजनीय नहीं? क्या वह गणेश का प्रतिबिंब नहीं? ये एक सवाल है जो हम सबको अपने आप से करना है। कहने को तो आज गणेश चतुर्थी है, पर गणेशा कहते हैं, विघ्नहर्ता कहते हैं, सिद्धि विनायक कहते हैं कि तुझे बस अपने अंदर मेरा रंग भरना है। जय माता दी। जय श्री गणेशाय नमः। Now I'm going to repeat the same message in English. As I said that Ganesha has different names and different meanings. Today I'm going to share something what I feel. For some, he's known as Vighnharta, the one who removes obstacles. Some call him Ganpati Babba Moria. Some call him Siddhi Vinayak, which is spiritual power. We all know that today is considered to be Lord Ganesha's birthday. And many of us even believe that today Ganesha comes along with his mother Parvati to earth plane, leaving Kailash Parvat to bless their devotees. But today I'm going to share something what I feel personally. And I feel that today, as it's the birth of Lord Ganesha, it also tells us and reminds us to invoke the Ganesh Tattva inside us, the Ganesh energy inside us from within. Ganesha energy is nothing but spiritual consciousness, spiritual wisdom and intellect. So we need to awaken this part of us, and that can only happen when we walk on the path of spirituality and to be in awareness of self-discipline and self-control. So as he was given birth today, we need to awaken and give birth to this Ganesha energy in us. Like for example, we get an idol of Ganesha, yes, and we pray to it. Similarly, the idol of Ganesha lies inside each one of us. We need to just get in touch with that energy, because when we connect to wisdom, we connect to high intellect, the challenges that come in front of us, they start to disappear, because we awaken a new strength from within, which is of the Vighnharta. Many of us also believe that he, along with Parvati Ma, his mother, they come to earth plane to bless us. Now, since we know the meaning of Ganesha, that it is spiritual awakening and awareness and consciousness, similarly, we need to understand what Parvati Mata stands for. Parvati is nothing but incarnation of Sati, and Sati is what? Walking on the path of truth, spirituality-wise. So the one who walks on the path of truth to reach to the highest potential, because highest potential in Lakshya means Parvati, towards each one's spiritual goal, awakens the Parvati essence in them. But this can only happen with the help of Ganesha consciousness, that is spiritual consciousness. And once we do this, the divine consciousness bless us in many ways. There are a few things more we need to learn from Ganesha, and that is that duty is above all. That our family, our parents come above anything else. That we should be true to our dharma. And through knowledge, one can actually overcome obstacles and achieve their goals.
and that one should not be affected by body consciousness. They should not be ashamed of how they look, as the divine has made each one very different and beautiful in their own way. This message is also in my book Love and Grace of Ma Durga. Ganesha was never limited to body consciousness. He was always limitless in soul consciousness. He knew he had an elephant head, but it never mattered to him, as he only worked with divine conscience energy, knowing and valuing and trusting his own potentials. Lastly, he says that see me in everyone. Respect elephants. I too have an elephant head. You pray to my form, but at the same time you torture these elephants. Why don't you see my energy in them? In the end, he says that today is just a reminder for each one to color themselves in the color of spiritual love, which is nothing but my Ganesha essence. Jai Shri Ganesha. Namah. Jai Mata Di.